सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आशिकाने इमरान के मुनासिब तादाद अब भी मगर इनकलाब का बदस्तूर इंतजार कर रही है। चंद माह पहले इन्हें ये शक लाहक हुआ कि मुबैना तौर पर फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम हुई हुकूमत का एक और तनहा सिमट सतून शुमार हुए काजी फायद ईसा को 25 अक्टूबर 2024 के रोज मुद्दत मुलाजमत फरागत के बाद घर नहीं भेजा जाएगा। बहुत देर बाद इन्हें यकीन आया कि फायद ईसा की मियाद मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही। इस अमर का यकीन हो गया तो उम्मीद बांध ली कि इज्जत माफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनकी जगह चीफ जस्टिस का मनसब संभालते ही फॉर्म 45 और 47 वाला खाता खोल लेंगे। वो खुला तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत धड़म से मुंह के बल गिर जाएगी। हुकूमत और इसके सरपरस्तों ने मगर आईन में 26वीं तरमीम की गेम तैयार कर ली। आशिकाने इमरान इसे रोकने में कतन नाकाम रहे। वो तरमीम पास हो गई तो इज्जत माफ याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। अपना मनसब संभालते ही उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास तलब किया। इज्जत माब मंसूर अली शाह साहब ने सऊदी अरब से बजरिए जूम इसमें शिरकत की। तासुर ये उभरा कि इज्जत माब याया अफरीदी साहब की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में निफाक पैदा नहीं हुआ। सवाल उठा कि अब आइन की 26वीं तरमीम से निजात कैसे हासिल हो। मज़कूरा तरमीम से निजात के लिए लाजमी है कि 2007 की तरह अदलिया आज़ादी की तहरीक चले। जो तहरीक चलाने का इरादा है इसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही फराम कर सकती थी। मंगल के रोज मगर इसके इंतखाबात का इनकाद हुआ है और नतीजा वो ग्रुप कामयाब हुआ जिसकी सरपरस्ती और निगहबानी एक जमाने में मेरी मोहसिन और अजीज तरीन दोस्त मोहतरमा आसमा जहांगीर के हाथ हुआ करती थी। मेरी दरवेश दोस्त की सरपरस्ती में जमा हुए ग्रुप को इन दिनों हकारत से हुकूमत नवाज पुकारा जाता है क्योंकि इसमें शिरकत की बदौलत आजम नजीर तारर इन दिनों हुकूमत वक्त के वजीर कानून है। इनके मुकाबले में हामिद खान साहब का ग्रुप है। ये तहरीक इंसाफ का हामी गर्दाना जाता है। बहरहाल हामिद खान ग्रुप की मंगल के रोज शिकस्त ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुमकिना तहरीक के इम्कानात भी मादूम कर दिए। अब इनकलाब के मुंतजिर अफराद को किसी और तिनके की जरूरत होगी ताकि डूबने से बचा जा सके। सारी जिंदगी सहाफत के सिवा कुछ नहीं किया और इस धंधे को गंगा की तरह समझते हुए इसमें हाथ गीले करने से हमेशा परहेजी बरता। बदकिस्मती मगर ये हो गई कि अक्टूबर 2011 में हमारे जहन साजों ने इमरान खान साहब की सूरत एक दीदावर तलाश कर लिया। खान साहब 1996 के बरस सियासी मैदान में वारिद हुए थे। कई दोस्तों की वजह से इन तक रसाई नसीब हो गई। मैं इंतहाई आजी से इन्हें और इनके पुरखलूस दोस्तों को समझाने की कोशिश करता रहा कि सियासत एक गोरख धंधा है, ये नमक की कान है। खान साहब ने क्रिकेट से शोहरत और शौकत खानम अस्पताल की तामीर के जरिए नेक नामी कमाई है। इन्हें अपनी करिश्मा साज शख्सियत को फलाई कामों तक ही महदूद रखना चाहिए। इस जमन में तालीम का शोबा इनकी खुसूसी तवज्जो का मरकज तस्वुर किया। मैं अपनी बात समझाने में नाकाम होकर बिला आखिर खामोश हो गया। खान साहब से मगर जब भी किसी महफिल में या सरे राह मुलाकात हो जाती तो हमेशा बाहमी इज्जत और एहतराम से बरजस्ता गपशप तवील हो जाती। अचानक मगर अक्टूबर 2011 में लाहौर के मीनारे पाकिस्तान तले तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। मज़कूरा जलसे में जाहिर हुई गर्म जोशी और तवानाई ने हमारे सहाफ़ियों और तबसरा निगारों की अक्सरियत को हैरान कर दिया। बहुत दिनों से इल्म समाजियात में एक इस्तिलाह चल रही थी, बल्ज यूथ। सादा लफ्जों में इसका मतलब ये था कि आबादी के कंट्रोल पर तरीकों से ना आशना या इससे गुरेज करने वाले माशरों में नौजवानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गरीब और पसमानदा ममालिक की हुकूमतें इन नौजवानों को तालीम देने के काबिल नहीं। इल्म से महरूम हुए ये नौजवान अच्छी नौकरियां ढूंढने के काबिल नहीं। जो लोग इत्तफाक से पढ़ लिख गए हैं या खुशहाल घरानों से ताल्लुक रखते हैं वो अपने तालीमी मयार के मुताबिक नौकरियां ढूंढ नहीं पाते। मायूस नौजवानों का ये कसीर गिरोह संजीदगी से समझता है कि ताकतवर तबकात खास तौर पर सियासतदान इनके मुल्कों पर निजाम कहना को मुसल्लत किए हुए हैं। इन्हें रिवायती सियासतदान के बजाय किसी और शोबे से एक ऐसी करिश्मा साज शख्सियत की जरूरत है जो मैदान में उतर कर निजाम कहना को ललकारे और पाकिस्तान को इमरान खान साहब की सूरत बिला आखिर वो दीदावर मिल गया है जिसका नरगिस फिल्मी अदाकार नहीं एक फूल बरसों से मुंतजिर था। यूथ बल्क जैसी इस्तिलाहात मुझे जाती तौर पर मरऊब नहीं कर सकी। 1960 की दिहाई से ऐसी बेशुमार इस्तिलाहात सुनी है, फैशन की तरह आती और गुजर जाती हैं। लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने की आदत नहीं। दयानतदारी से समझना शुरू हो गया कि पाकिस्तान
का निजाम कहना सदियों पुराना है, इसे महज एक दीदावर बदल नहीं सकता। तब्दीली का मतलब हथेली पर सरसों उगाना नहीं होता। नेक नियति से बयान किए तहफ़्फ़ुज़ात ने ताहम इनकलाबियों को नाराज कर दिया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर मुझे बिकाऊ मशहूर कर दिया गया। बिला आखिर खान साहब सेम पेज की बरकतों से मालामाल होकर इक्तदार में आ गए। अगस्त 2018 में इक्तदार संभालते ही टीवी स्क्रीनों को मुझ जैसे करप्ट सहाफियों से पाक कर दिया गया। 2021 के वस्त तक पहुंचते ही मगर इन्हें एहसास हुआ कि इक्तदार की कलीद तो बाजवा और फैज के पास है। मौसूफ ने इन दोनों में से फैज को अपना बनाने की कोशिश की। दड़म तख्ता हो गया बाजवा, मगर इसके बावजूद इनसे कामिल जुदाई को तैयार नहीं थे। इक्तदार से फारिग होकर इमरान खान ने शहर शहर जाकर इन्हें मीर जाफर पुकारा, जो अमेरिका के इशारे पर इनकी हुकूमत बदलने की साजिश में सहूलतकार हुए। मज़कूरा तोहमत के होते हुए भी बाजवा इमरान से राब्तों के जरिए अपनी मयाद मुलाज़मत में तोसी की गेम लगाते रहे। इनकी गेम भी मगर लग नहीं पाई। इन दिनों न जाने कहाँ होते हैं खान साहब। अलबत्ता 1.5 बरस से मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हुए अडियाला जेल में बंद हैं।